हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही ट्रेंडिंग स्टॉक है ये पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का। और बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि क्या करें सर, क्या ना करें, हम बाय करें ना करें। मैं बस एक बार यही आप लोग को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों बहनों मित्रों, आप लोग एक बार टेक्निकल्स ज़रूर रीड किया करिए। मैं हमेशा अगर आप लोग को भी सजेस्ट करता हूँ, किसी में आईटीसी में या किसी में भी मैंने किया बाइंग करने के लिए अभी तक, या किसी में भी मैं बोलता हूँ बाइंग करने के लिए, तो कहीं ना कहीं 10 में मेरे 7 जो हैं आउट ऑफ 10 जो स्टॉक्स होते हैं वो रन करते हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि टेक्निकल्स जो हैं वो, मेरा मानना है कि टेक्निकल्स दे डू वर्क। तो आपको भी कहीं ना कहीं एक बार टेक्निकल्स देखने चाहिए। और आज उसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं पीएनबी के, और मैं आपको क्लियरली दिखा दूंगा कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, और आपको कहाँ एंट्री चाहिए, कहाँ एंट्री के बाद एग्जिट चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और चलिए इस ट्रेंडिंग स्टॉक की बजाते हैं और देखते हैं कि करना क्या है इसके साथ। और सबसे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इस एनालिसिस के थ्रू मैं अपने वीडियोस में पहली स्विंग ट्रेड इसमें देने वाला हूं, और पहली स्विंग ट्रेड मैं दूंगा इस पीएनबी में कि क्या लेवल्स हो सकते हैं। लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उसको एग्जीक्यूट करिएगा, अदरवाइज आप लोग बोलेंगे कि सर मैं तो इस लेवल पे खरीदा था, आपने बोला था, लेकिन इस लेवल पर ये गड़बड़ी हो गई। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसको एग्जीक्यूट करिएगा, तभी शायद कहीं ना कहीं एक हमको डिसेंट लेवल देखने को मिल सकता है। चलिए, 2 आवर का चार्ट में हमने प्लॉट कर लिया पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि 120 मिनट्स का। यहाँ पे अब बहुत लोग पूछेंगे कि क्यों स्पेसिफिकली आपने 2 आवर का चार्ट लिया। तो देखिए, मैं बेसिकली 2 आवर, 1 आवर और 30 मिनट्स, 1 डे सब देखता हूँ, लेकिन 2 आवर को ज़्यादा मैं प्रेफरेंस देता हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा लगता है, और कहीं कहीं ना कहीं मैं जल्दी जज कर लेता हूँ ट्रेंड्स को। और फिर से वापस मैं एक बार आया हूँ आपके सामने लेकर इस टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ में। अब देखिए, यहाँ मैंने मैक्सिमाइज़ किया है कुछ चीज़ों को आपके लिए, और पिछले कुछ दिनों का आप इसमें ट्रेंड देखिए। पहले सबसे पहला चीज़ होता है, अगर शॉर्ट टर्म में आपको आने वाले 3 से 4 दिन बोल सकते हैं, अगर 4 से 5 दिन के ट्रेडिंग सेशन में आपको अगर कुछ प्रॉफिट बुक करने हैं, तो सबसे पहले आप 2 आवर के चार्ट पे पिछले 3, 4, 5 दिन का ट्रेंड देखिए। पहला चीज़ होगा कंप्लीट। फर्स्ट चीज क्या था, ट्रेंड हमने चेक किया पहले स्टॉक का, व्हाट इज ट्रेंड। तो ट्रेंड हमने तुरंत देखा कि ट्रेंड इज क्लियरली बुलिश। ठीक है, पहली चीज। नाउ सेकेंड थिंग, कि क्या बुलिश जो रैली है वो सस्टेनेबल रैली है कि बस ऐसे ही केवल इधर उधर। तो और आप उसको मिनिमाइज करिए, और देन उसको मिनिमाइज करने के बाद एक सपोर्ट लेवल देखिए, एक डिसेंट सपोर्ट लेवल देखिए पहले, कि क्या डिसेंट सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मैं दिखाना चाहूँगा क्रॉस हेयर के थ्रू एक जो सबसे बेहतरीन लेवल है और एकदम डिसेंट लेवल है, वो है आपका 26.5 के आसपास का। या मैं बोल के चलूँगा, थोड़ा रूम ले लेते हैं, और 26.20 के आसपास का जो इसका डिसेंट सपोर्ट है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा बातों को, डिसेंट सपोर्ट है, यानी कि इस सपोर्ट पे आने के बाद बहुत तेज बाउंस बैक के चांसेस हो सकते हैं। अब मैं आपको 1 डे के चार्ट पर लेकर आऊँगा, और 1 डे के चार्ट के हिसाब से पहले समझाना शुरू करूँगा। थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है। जी हाँ, देखिए, अब 1 डे के चार्ट पे क्या सिचुएशन बनी है। मैंने तो अभी आपको दिखा दिया कि 2 डेज पे आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आप कैसे करोगे, और 2 आवर्स पे जाओ, तो मैं बहुत क्लियरली धीरे धीरे मैं बोल दिया, बहुत बड़ी बात। लेकिन जितने आसानी से हम चीज़ों को बोलते हैं, समझाते हैं, उतनी चीज़ें आसानी होती नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा हम वर्कआउट करते हैं किसी भी चीज़ में परफेक्शन लाने के लिए, शायद तब चीज़ें जो हैं वो आसान होने लग जाती हैं। तो अब देखिए, मैं जो ट्रेंड लाइन या जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, वो सपोर्ट लाइन फिलहाल का कल ट्रेडिंग सेशन या परसों ट्रेडिंग सेशन, जब भी आप बोलें, उस ट्रेडिंग सेशन में अगर सपोर्ट करता है तो आपको बाय करना है फॉर ओनली 1 2 3 4 पॉइंट्स के लिए।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अभी मैं सपोर्ट्स बताने जा रहा हूँ, लेवल्स बताने जा रहा हूँ। लाइक करते रहिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए देखिए, सबसे पहला जो अभी सपोर्ट है वो डिसेंट सपोर्ट कहाँ है, वो है 31 का। यहाँ डिसेंट सपोर्ट है। अब आप कहोगे कैसे 31 का डिसेंट सपोर्ट है, तो आपको मैंने क्रॉस हेयर लगा दिया है, यहाँ आपको दिख रहा होगा क्रॉस हेयर जी। यहाँ पे अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लगाने चाहूँगा, एक बस छोटी सी है हॉरिजॉन्टल लाइन में। एक माफ़ करिएगा, मैं गलती चला गया यहाँ से इस लेवल पे। थोड़ा हम मुझे समय दे दीजिए, बस मैं आप लोगों को चीज़ें कुछ क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ, इस वजह से समय लग रहा है। और यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लिया हूँ और बस यहाँ ले आकर मुझे प्लॉट करना है, और मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी जगह की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये अब इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और यहाँ मैं ले आकर दिखा देता हूँ आपको चीज़ों के बारे में। जी हाँ, ये जो लेवल है ना 31 का 31.10, आप मत देखिए 31 देखिए। ये जो लेवल है ना, इसी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। ये एकदम डिसेंट लेवल है। जस्ट बिकॉज, अब क्यों, तीन चार रीजंस हैं, दो मेजर रीजंस हैं, वो पहले बता देता हूँ। इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को क्लियरली देखिएगा, नीचे के साइड में क्लियरली जो प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस विक में, इस शेडो में, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस लेवल पे जो सपोर्ट है वो बहुत डिसेंट सपोर्ट है। और ये जो वन डे का ये है, ये कहीं ना कहीं ये अप्रैल के पहले का बात है, यानी मार्च के मिड में एक बार पीएनबी ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया था 26 के अप्रॉक्स आने का, लेकिन आने में असफल रहा और ऊपर निकल गया। अगेन कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से 26 के आसपास यहाँ पे मिला हमको, और देखिए उसी सपोर्ट पे ही आके वापस पीएनबी ने एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया, ये देखिए, और ऊपर के ही सपोर्ट के आसपास बाउंस बैक दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्लोजिंग देखिए क्या हुई। क्लोजिंग जो हुई कैंडल की, वो जो मैंने अभी प्लॉट किया है रेजिस्टेंस, माफ़ करिएगा सपोर्ट जो अभी मैंने प्लॉट किया है, वो जो सपोर्ट है वो है ये 31 का, और ये जो क्लोजिंग हुई है इस कैंडल की, वो इस सपोर्ट के ऊपर हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो कैंडल था वो बहुत ही बुलिश कैंडल था। तीसरी चीज़, यहाँ पे अभी आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं और मेन अब देखते हैं। अब आज का बात करते हैं, आज का क्या दिक्कत रहा। अभी देखिए, मैंने बोला ना कि मैं 31.10 पे प्लॉट करके रखा हूँ, जबकि अभी इस लाइन को आप देखेंगे, मैं और थोड़ा सा मैक्सिमाइज करूँ तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये लाइन से अभी हॉरिजॉन्टल लाइन टच ही नहीं कराई है। तो जो 31.10 का जो वो 1.10 का जो फिगर है, वो अगर मैं और टच कराता तो शायद ये क्लियर हो जाता। और ये जो क्लोजिंग हुई है, ये उसी लाइन के ऊपर हुई है आज की क्लोजिंग। देखिए, इससे मैं ये नहीं एकदम दावे के साथ बोल सकता हूँ कि तुरंत ही मार्केट अब कल खुलेगा, ओपन होगा मार्केट, और पीएनबी जो है ना सर, वो उड़ के डायरेक्ट 100 मार देगा, ये मैं नहीं बोल रहा। ध्यान से समझिएगा आप चीज़ों को। इस लेवल्स पे कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है, पिछले प्रीवियस रेजिस्टेंस है, वही अपना सपोर्ट बनेगा अभी इसके इस कैंडल के लिए, ये बात को ध्यान रखिएगा। और ऊपर के लेवल पे अगर 3250 की बात करें, तो आज के इस कैंडल ने ये दिखाया है। बहुत लोग बोलेंगे कि जी हाँ ये रिजेक्शन कैंडल है, बहुत लोग बोलेंगे, मैं इवन बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब विक बड़ी होती है तो हम ये सोचते हैं कि ये जो कैंडल है वो रिजेक्शन कैंडल है। लेकिन जब विक हमेशा प्रायर, अगर कोई भी एक डाउन साइड मूवमेंट आया है और उसके बाद विक अगर क्रिएशन जो हो रहा है वो बड़े बड़े विक क्रिएशन हो रहा है, इसका मतलब डाउन साइड में अगर विक बड़ी क्रिएशन होती है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो बायर्स हैं वो इस मार्केट में इस स्टॉक को ऊपर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हमेशा से यही रहेगा कोशिश कि जितने भी हमारे भाई रिटेलर्स हैं उनको अच्छे से अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताया जाए। और स्विंग ट्रेडिंग इतने बार मैं सुना है, स्विंग ट्रेडिंग मैं लेकर आऊँगा, लेकिन हर दिन नहीं, हर तीसरे चौथे दिन मैं कुछ बता नहीं सकता, अभी थोड़ा बिजी है शेड्यूल, लेकिन मैं हर चौथे दिन आपके लिए एक स्विंग ट्रेड जरूर लेकर आऊँगा, और उसमें आप हमेशा एक ट्रेड ले सकते हैं। और मैं किसी भी तरीके का श्योर शॉट कोई कॉल नहीं देने वाला,
क्योंकि बिकॉज मार्केट इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन एंड व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू इम्प्लीमेंट इन दिस स्टॉक मार्केट, इट्स अ नॉलेज वेदर इट इज़ योर स्किल्स। तो यही चीज़ आपको समझनी होगी। और इस वीडियो के माध्यम से फाइनल मेरा ये आर्गुमेंट रहेगा पीएनबी पे कि पीएनबी का जो लेवल्स है सपोर्ट का 31 का सपोर्ट है, और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो अभी फ़िलहाल के लिए मैं नहीं बता सकता, या मुझे अभी खुद व्यू जो है क्लियर नहीं लग रहे हैं। तो रेजिस्टेंस एक बार मैं मान सकता हूँ कि रेजिस्टेंस जो है वो है आपका ये लेवल का, और इस लेवल को मैं रेजिस्टेंस मानूंगा, यानी कि 34 के आसपास का रेजिस्टेंस है और 31 के आसपास का सपोर्ट मैं लेकर चल रहा हूँ। और व्यू नेगेटिव हो जाएगा उसी टाइम जिस टाइम 31 तोड़कर अच्छे वॉल्यूम के साथ 30 के आसपास अगर मार्केट में ये पीएनबी ने एंट्री मारी तो मेरा जो व्यू है नेगेटिव हो जाएगा। बातों को ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि 30 अगर टच करने लग गया विद हाई वॉल्यूम तो मेरा जो व्यू है वो इस पर नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर जो स्टॉक है कल सस्टेन करता है विद हाई वॉल्यूम एवब द 31 लेवल्स, तो मैं बोलूँगा एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है 2-3 पॉइंट्स के लिए। और आगे के जो रेजिस्टेंस हैं वो भी मैंने बता दिए हैं कि अप्रॉक्स 34 के आसपास का जो ये मैं मान रहा हूँ एक लेवल है रेजिस्टेंस का, और वही रेजिस्टेंस हम रखेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, और बस यही बोलूँगा कि सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को भी, और लेट्स ग्रो टुगेदर। माफ़ करिएगा मैंने जल्दी में बोल दिया गो, बट इट्स लेट्स ग्रो टुगेदर। धन्यवाद।